अनाज मंडी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कृषि मंत्री से की इस्तीफे की मांग। कहा, हरियाणा सरकार के मंत्रियों द्वारा बरसात को लेकर दिए गए बयान किसान के जख्मों पर नमक। किसान की नई खरीद प्रक्रिया से बुजुर्ग किसानों को होना पड़ रहा परेशान। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला आज मंडी का जायजा लेने कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों व आड़तियों से मुलाकात कर उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। पत्रकार से बातचीत करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार की नई खरीद नीति किसने के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज भी मंडी के गेट पर गेट पास के लिए लंबी लाइन लगी है। बायोमेट्रिक को लेकर किसान जूझ रहा है। जहां बुजुर्ग बीमार किसानों को बायोमेट्रिक के लिए मंडी आना पड़ रहा है, वहीं बीच बीच में बायोमेट्रिक बंद होने से किसानों को अपनी फसल लेकर वापस घर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने बरसात को किसानों के लिए फायदा बताया था, पर पलटवार करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये उनके किसान विरोधी सोच है। ऐसा ही बयान स्वास्थ्य मंत्री श्रुति चौधरी ने भी तो शाम में दिया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के मंत्री किसान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कृषि मंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जहाँ किसानों पर मौसम की मार पड़ रही है, आज भी जब हम कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में खड़े हैं, अगले 2 दिन का फोरकास्ट ये बताया जा रहा है कि बहुत भयंकर बारिश का अनुमान है। ऐसे में गेहूं की फसल को मंडी में लाने का ये पीक का सीज़न है। किसान इस बात से चिंतित है कि परमात्मा राजी नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नाकारा सरकार हरियाणा के किसानों को दोनों हाथों से उसकी कमर तोड़ने में लगी हुई है। एक काला कानून, अंग्रेजी शासकों की तरह बायोमेट्रिक्स का कानून लेकर के आए। आज हम मंडी में जब आए हैं तो गेट पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप कानून इंट्रोड्यूस करते हो, आपका बायोमेट्रिक्स कल भी 2-3 घंटे फेल रहा, आज भी नहीं चल रहा। इसलिए लोग अपनी ट्रालियों को उल्टी ले जाने पर मजबूर विवश हुए। बुजुर्गों को हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने कई तस्वीरें 2-3 दिनों में देखी हैं। असमर्थ बुजुर्गों को जो डेथ बेड पर हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें परिवारजन सिर्फ बायोमेट्रिक्स करवाने के लिए लेकर के आने पर मजबूर हैं। एक तरफ कृषि मंत्री राणा जी का बयान आया, उन्होंने ये कहा कि अगर बारिश हो तो इसका फायदा है, गेहूं 2 मन बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा किसान विरोधी सोच आज तक हमने नहीं सुनी। एक किसान होते हुए भी आरएसएस के एजेंडे पर उन्हें यह बयान देने पर मजबूर किया गया। ऐसे कृषि मंत्री को हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और आज जब ये इतना क्रिटिकल इशू बन गया, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो किसान के दुख और दर्द को नहीं समझ सकते, वो किसान के हमदर्द नहीं हो सकते। श्रुति चौधरी जी जो इनकी मंत्री हैं, उन्होंने पिछले दिनों जब ओलावृष्टि हुई तो उनका मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था तोशाम में, उसमें भाषण में ये कहा, मुख्यमंत्री जी आपके तोशाम आने से आज परमात्मा इतना खुश हो गया, इंद्र देवता खुश हो गए कि ओलावृष्टि हो रही है। यानी गैर जिम्मेदाराना हमारे जख्म पर नमक रगड़ने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। ये कतई सहन नहीं होगा। जब आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं थे तो ऐसे कानून को नहीं लाना चाहिए था, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए था। किसानों को इस समय पर मत सताया जाए। मैं ये मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि बायोमेट्रिक्स और ये तमाम इस तरह के जो कानून लेके आए हो, इसे तुरंत रद्द कर करके किसानों के एक एक दाने की खरीद हो। इसी के लिए आज भी हम मंडी में किसानों के बीच में यहाँ खड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि किसान हो, आड़ती हो, चाहे लेबर हमारा जो हमारे तबके के भाई हों, उनका सबका दुख जो है सरकार समझ करके इस पर तुरंत फैसला लेगी। और निरंतर हमारी पार्टी के नेता
जब तक गेहूं की पूरी खरीद नहीं, आखिरी दाने तक की खरीद नहीं हो जाती, हम मंडियों का दौरा कर करके लोगों की भावना को जानेंगे और सरकार की आंख और कान खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद।